को लेकर के ये भाव आया, ये हमारी माँ होती तो अच्छा होता। अर्जुन अर्जुन एक बार देवलोक में गए। देवलोक में अर्जुन को क्या उपहार मिलने चाहिए, इसकी परीक्षा लेने से पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि पहले उपहार पीछे देंगे, देखें ये इस लायक भी है कि नहीं। तो उन्होंने स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत महिला को उसके पास भेजा, रोसी को उसके पास भेजा। और रोसी के पास जाकर के जो रोसी गई तो ये कहने लगी, अर्जुन हाँ देवताओं ने हमको भेजा है और हम तुम्हारी बहुत प्रार्थना करने आए हैं और ये कहने आए हैं कि आपका जैसा बच्चा हमको चाहिए। तो समझ गया क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका। उसने कहा आपको मेरे जैसा बच्चा चाहिए, आप जिस तरीके से चाहती हैं उस तरीके से तो बच्चा न हुआ कन्या हो जाए तब, और फिर मेरे जैसा न हो, पंगा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, काना हो जाए तब। मेरे जैसा चाहती है ना, मेरे जैसा तो मैं एक ही हूँ। भगवान ने जितने भी जानवर बनाए एक ही बनाया, दूसरा किसकर का नहीं बनाया। एक पेड़ जैसे बनाया, दूसरा पेड़ ही नहीं बना। एक पत्ता किसी पेड़ का जैसे है, दूसरा पत्ता दुनिया में बनाया नहीं गया। हर चीज अलग बनाता है भगवान। मैं जैसा बनाया गया हूँ, मैं तो एक ही बनाया गया हूँ, दूसरा तो भगवान बनाने वाला नहीं है। इसलिए मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, और आपकी प्रार्थना में स्वीकार करता हूँ, आपके आदेश को मानता हूँ, आपका मैं आशिक बेटा होता हूँ। चरणों की रज के मस्तक पर लगाइए, फिराइए, ये कहा आज से मैं आपका बेटा और आप हमारी माँ। इसका क्या बुद्धि है बेटी, बुद्धि है, एक विचारणा है, एक संकल्प है, एक सिद्धांत है। सिद्धांत अगर हमारे मन में आए तो आप गायत्री के उपासक निश्चित। ये विवेक आपके भीतर है तो आप गायत्री के उपासक हैं। तो गायत्री के उपासक हैं और हमने उसके शिक्षण के लिए कलेवर बना करके रखा है हंस। इस पर गायत्री सवार रहती है, गायत्री हर एक पर सवार नहीं होती। तो महाराज जी गायत्री हमारे पास तो है भैंसा, उस पर बैठाला में तो नहीं बेटे, उस पर नहीं आएगी। तो महाराज जी घोड़ा हमारे यहाँ घोड़े पर ले आने नहीं, महाराज जी घोड़े पर भी नहीं आएगी। तो आप हम गायत्री माता को बुलाने रिक्शा लेके चले जाए, रिक्शे पर बैठा के ले आए तो आ जाएगी, रिक्शे में भी नहीं आएगी। तो महाराज जी कौन सी सवारी लाएं। गायत्री माता को तो लिवा के जाना चाहता हो, सवारी की जरूरत हो तो सिवाय हंस के बिना और कोई सवारी करनी पड़ सकती। अरे हंस तो महाराज जी बेकार होता है, कोई और मैं सवारी ला सकता हूँ उसके लिए। घोड़े कहे तो घोड़ा ला दूँ, हाथी कहे तो हाथी ला दूँ। हाथी को तो कभी नहीं बैठती हो, तो केवल हंस में बैठती है। हंस से क्या मतलब है, हंस से मतलब है वो व्यक्ति जो धुला हुआ, जिसने अपने कपड़ों को धोकर के साफ सुथरा। हंस से मतलब वो व्यक्ति जिसको मोती खाने की आदत है, जो कीड़े मकोड़े नहीं खाता। हंस से मतलब वो व्यक्ति जो दूध और पानी को अलग करना जानता है। महाराज जी ऐसा हंस कौन सा होता है, कोई नहीं होता, हमको बनना पड़ेगा और हम और आप हो सकते हैं। हंस एक अलंकार है, जैसा हंस हमने कल्पना कर रखा है वैसा हंस नहीं होते। हंस तो कीड़े खाते हैं और हंस तो दूध पानी कहाँ से बेचारों को दूध मिलेगा, दूध पानी कैसे फाड़ सकते हैं। तो अलंकार है, अलंकार है। वो जो हंस है जिसके जो गायत्री माता का वाहन है, वैसा हमको भक्त बनना चाहिए। अर्थात हमारा जीवन ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए जैसे हंस का होता है। तो गायत्री माता सवार करेंगी हमारे ऊपर, हमारे कंधे पर सवार होंगी, हमारे सिर पर सवार होंगी, हमारी पीठ पर सवार होंगी, हमारे ऊपर उनकी छाया दिनरात बनी रहेगी। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमको ध्यान करना चाहिए। किसका, ये साकार उसका ध्यान है, किसका, साकार का ध्यान है। निराकार तो बेटे हम आपको सवेरे ही कराते रहते हैं आजकल। ये निराकार ध्यान गायत्री माता है और सविता पिता है। गायत्री माता हमको स्नेह देती हैं, स्नेह देती हैं, वो भाव माता का भाव। भगवान को माता का भाव हम जब मानते हैं तो क्या देते हैं, भगवान हमको स्नेह देते हैं, हमको करुणा देते हैं, हमको दयालुता देते हैं, हमको श्रद्धा देते हैं। और सविता जो हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं, तो सविता का दूसरा वाला ध्यान जो है, जिसको हम निराकार ध्यान कहते हैं, हमारे अंदर देता है। तो शक्ति देता है। शक्ति किसे देता है, महाराज जी हम सविता का शुरू में ध्यान करें नहीं बेटे, शुरू मत करना, पहले माता का ध्यान कर, बाद में तो सविता का ध्यान करना। सविता क्या देता है, सविता बेटे सारा सामान देता है। क्या सामान देता है, पिता क्या देता है, पिता बेटे पढ़ाई के लिए फीस देता है, अपनी कमाई का मकान देता है, और तेरी औरत को जेवर बना के देता है, और कई सिफारिश में ले आता है। सविता हाँ बेटे बाप के पास माल है और उसके पास अम्मा के पास माल नहीं। क्या है अम्मा के पास, अम्मा के पास प्यार है, दुलार है, छाती से वही लगाई रहेगी, छाती का दूध वही पिलाएगी। तू तो टट्टी कर लेगा तो धोएगी वही, प्यार वही देगी। और बाप के पास टट्टी कर देगा तो अरे ले आ जी, ये बच्चा देखो टट्टी कर देता है, ले आ, धो हमारा कोट धो देना। नहीं तो आप बच्चे को धो दीजिए, अपने कपड़े को धो लीजिए। नहीं साहब ये हमारा काम नहीं है, लीजिए ये इनको बच्चे को भी लो, ये ले जाएगा। हम तो पाल लेते, हम तो खिलाने ले आए, जिसने टट्टी करती हमारी ले जाओ कोहरा से, और ये भी ले जाओ कुत्ता हमारा। देखो सी ये सब बंद कर दिया, दूसरा को तला, बच्चे पर भी झल्ला रहा है
और उसमें माँ बाप भी चिल्ला रहा है तो कुत्ता भी चिल्ला रहा है। कौन चिल्ला रहा है? बाप। बाप कौन है? सविता, हमारा पिता है। एक आंख प्यार की और एक आंख सुधार की। प्यार की आंख माता के पास है, गायत्री माता के पास, सुधार की आंख सविता के पास। स्नेह जिसकी हमको प्रारंभिक आवश्यकता है गायत्री माता से मिलता है, और शक्ति सविता से मिलती है। दोनों की उपासना की जरूरत है। आपको ध्यान